नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। हर जगह हर बार हिंदू ही निशाने पर क्यों? जानी पहचानी नेस्ले कंपनी ने किटकैट चॉकलेट पर जगन्नाथपुरी के मंदिर की प्रतिकृति बनाई थी, जो विरोध के बाद वापस ली। इससे पहले तनिष्क ने विज्ञापन के लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए कहानी दिखाई थी। सीएट टायर के विज्ञापन में आमिर खान सड़क पर दिवाली के पटाखों का विरोध करता है, परंतु सड़क पर नमाज का नहीं। कंपनियों को सामान बेचने के लिए इस तरह के छल कपट करने का साहस क्यों होता है? आखिर सारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंदुओं को गाली देकर ही क्यों मिलता है? क्या कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि मुझे संसद, विधानसभा, सेना की छावनी या हवाई अड्डे में जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए? रेलवे स्टेशन तक के घुसने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना अनिवार्य होता है? क्या बैंक में अस्त्र शस्त्र लेकर जा सकते हैं? परंतु सबरीमाला के मंदिर और गरीब पंडाल में कुछ को जाने से रोकने पर समानता का रोना रोया जाता है। उत्पाद बेचने के लिए हिंदुत्व का सहारा लेना सही है, पर 3 तलाक और हलाल पर मीडिया ने बहस नहीं हो सकता। जिस रेलवे स्टेशन अंदर जाने का टिकट लगता है, उसके प्लेटफॉर्म या रेलवे लाइन पर रातों रात मजार कैसे बना दी जाती है, यह किसी मीडिया या मिलॉर्ड को नहीं दिखाता। दंगे, सामूहिक नरसंहार, सामूहिक बलात्कार और सामूहिक ठगी के केस का 10 साल तक नंबर नहीं आता, पर याकूब मेनन, सुधा भारद्वाज के केस पर पुनर्विचार, महाकाल मंदिर में पानी की मात्रा, दाही हाड़ी की ऊंचाई और सबरीमाला मंदिर में प्रवेश तय करने के लिए समय ही समय है। कुछ वर्ष पूर्व कर्नाटक के रहने वाले करण आचार्य ने क्रोधित हनुमान की एक पेंटिंग बनाई थी। अचानक यह पेंटिंग देश भर में सुर्खियों में आ गया था। ओला, उबर समेत निजी वाहन वाले हनुमान जी की इस तस्वीर को अपने अपने कारों में के ऊपर लगाने लग गए। इन बातों से हिंदू देशी मीडिया व अन्य जमात वालों के सीने पर सांस लौटने लगे। द वायर आदि जमातों ने बजरंगबली को निशाने पर लेते हुए कई लेख लिखे। अगर आप पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं तो वह भी याद होगा कि काफ़ी पहले हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव ने यही हरकत की थी और हनुमान जी को मानव सभ्यता का पहला आतंकवादी बताया था। सुनेत्रा चौधरी नाम की एक वामपंथी महिला ने कुछ दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर स्थापित पंचजन्य शंख के स्टैचू पर अभद्र शब्दों में ट्वीट करती है कि ये शक कॉर्पोरेट में भी घिनौना लग रहा है, प्लीज़ इसे हटाइए। कुछ ही देर में स्वाति चतुर्वेदी नाम की दूसरी वामपंथी महिला आकर सुनेत्रा के ट्वीट का समर्थन करती है। 2 नवंबर 2014 को केरल में के मरीन ड्राइव तट पर वामपंथी एक्टिविटी कपल्स ने किस ऑफ लव का आयोजन किया था। ये आयोजन शिवसेना, बजरंग दल जैसे दलों के सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता रोकने के विरोध में हुआ था। इस आयोजन में केरल के कई बड़े कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। इस आयोजन का आह्वान एक फेसबुक पेज में किस ऑफ लव बनाकर उसके माध्यम से किया गया था, जिसके ऑर्गेनाइजर थे 2 वामपंथी एक्टिविटीज़, रेशमी नेयर और उनका पार्टनर राहुल पासुपालन।
केरल में किस ऑफ लव ने पूरे आयोजन का प्रचार और हिंदी भाषी प्रदेशों में इसको लाइव टेलीकास्ट किया था। एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म एनडीटीवी ने, जिसके बाद रसीम नैयर का इंटरव्यू एनडीटीवी में आया और ये वामपंथी एक्टिविटीज़ राष्ट्रीय हस्ती बन गई। खैर, इस आयोजन के 6 महीने बाद केरल पुलिस के एक तेज तर्रार अधिकारी एस श्रीजीती की अगुवाई में एक अंडरकवर ऑपरेशन बिग डैडी शुरू हुआ। ये स्पेशल ऑपरेशन ऑनलाइन देह व्यापार और मानव तस्करी के अपराधियों को पकड़ने के लिए शुरू किया था। थोड़े समय बाद ही केरल पुलिस के इस स्पेशल टीम में हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी जब उन्होंने अकबर नाम के एक व्यक्ति को एक नाबालिग बच्ची के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके निशानदेही पर बेंगलोर की एक महिला लिनीस मैथ्यू की एक और नाबालिग बच्ची के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ही बच्चियां मुस्लिम समुदाय से थीं। उसमें जबरन देह व्यापार कराया जा रहा था। सरगना की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जाल बिछाया और 2 पुलिस अधिकारी ने अकबर के माध्यम से व्यापारी बनकर देह व्यापार के इस अंतर्राज्यीय गिरोह से संपर्क किया और लड़कियों की डिमांड की। सरगना ने उन्हें अड्डे पर बुलाया और स्पेशल टीम ने वहां से 5 लड़कियों के साथ सरगना को धर दबोचा। 5 लड़कियां झांसा देकर तस्करी के जरिए देह व्यापार के लिए लाई गई थी। उन्होंने पुलिस के इन 2 बच्चियों सहित काउंसलिंग के बाद उनके घर भेज दिया। मानव तस्करी, देह व्यापार और नाबालिग बच्चियों की सप्लाई करने वाले इस अंतर्राज्यीय गिरोह की सरगना थी। केस ऑफ लव एक्टिविटीज़ रेशमी नैयर खुद भी अपने जिस्म बेचती थी, जिसके बदले में वो ग्राहक से एक रात के 60,000 रुपये तक वसूलती थी। नवंबर 2015 में रेशमी नैयर सहित 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों में से 6 एक सीक्रेट फेसबुक ग्रुप कोचु सुंदरीगल के एक्टिव मेंबर थे। इस ग्रुप के माध्यम से कॉलेज के स्टूडेंट्स लड़कियों को पहले वामपंथी विचारधारा से क्रांतिकारी बनाया जाता था, फिर आज़ादी और फेक फेमिनिज्म की छुट्टी पिलाकर मॉडलिंग या बॉलीवुड के कैरियर बनाने के नाम पर फंसाया जाता था। ये सीक्रेट ग्रुप फेसबुक पेज किस ऑफ लव के संबंध था। राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा हमेशा भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म को खत्म करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। इस षड्यंत्र को रोकने के लिए हिंदूनिष्ठ अथवा साधु संतों आगे आते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है अथवा उनकी हत्या कर दी जाती है। देशवासी ऐसे देश विरोधी तत्वों से सतर्क रहें। जय श्री राम।